कि हमारे दिए हुए वो सारे तोहफे और वो अंगूठी। रिश्ते तो ऐसे ही बनते हैं ना साकेत जी। अब तुम तो हमें ना ही बताओ कि रिश्ते कैसे बनते हैं और परिवार कैसे संभाले जाते हैं। अरे तुम लोगों ने तो पहली रस्म में ही अपना असली रंग दिखा दिया। आगे चलकर हमें पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। पूरी की पूरी फैमिली चीटर है तुम्हारी, चीटर। छुटकी, अरे देविका, छुटकी तू यहाँ क्या कर रही? मैंने तुझे जाके आराम करने के लिए कहा था ना। वो छुटकी, दरअसल हम सब ना आगे के सारे फंक्शंस के बारे में प्लान कर रहे थे। पुत्र यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं, तू जाके आराम कर। जा। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? शर्म आती है सच्चाई कहने में? इसे भी तो पता होना चाहिए कि इसके परिवार की हरकतें क्या हैं। क्यों लड़की, तुझे पता नहीं है या तू भी इसमें शामिल है? साकेत जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। चलिए। पुत्र, बोलो। साकेत जी, आपकी माँ इतना सब कुछ सुना रही हैं। आप कुछ बोल नहीं सकते थे? उन्हें रोक नहीं सकते थे? मेरे परिवार वालों का इतना अपमान हो रहा है और आप खामोश खड़े थे। चाहे जो भी प्रॉब्लम उसे आराम से बैठ के सॉल्व किया जा सकता है ना। बड़ों के मामले में छोटे दखल नहीं देते। तुम्हारी दादी और मेरी माँ को आपस में बात करने दो, तुम बीच में मत पड़ो। ये बात आप कह रहे हैं? साकेत जी, वो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे अपने हैं, और आप मेरे होने वाले पति हैं। अगर आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बात लेन देन की है और बात जिस कायदे से होनी चाहिए उसे वैसे ही होनी चाहिए। लेन देन? कौन सी लेन देन की बात है साकेत जी? शादी में लेना देना सिर्फ और सिर्फ दिलों का होता है। रिश्ते दिल से जुड़ जाते हैं, और जब रिश्ते दिल से जुड़ जाते हैं तो और कोई चीज मायने नहीं रखती। मायने रखती है, और बात सिर्फ लेन देन की नहीं है, असूलों की है। धोखा किया तुम लोगों ने। शादी से दो परिवार जुड़ते हैं, और अगर किसी बात की खटास हो तो आपस में बैठ के सुलझाते हैं उससे। तुम इसमें मत पड़ो, उन्हें आपस में बात करने दो, और अगर किसी ने गलती की है तो उसे माफी मांगनी होगी। साकेत जी, आपके तो बड़े चर्चे सुने थे सावित्री जी, आज देख भी लिया मैंने। पुत्र, की कह रही थी कुड़ी? कुछ नहीं मां, आप सबकी खामोशी और झुकी हुई नजर इस साफ साफ बयान करती है कि आप सब ने हमारे साथ धोखा किया। मेरी माँ जो भी कह रही है सच कह रही है। जानबूझकर आपने मुझे वो सेकंड हैंड अंगूठी दी। अरे मेरे रुतबे के बारे में एक बार सोच लिया होता आप लोग ने? क्या सोचा था? किसी और के इस्तेमाल की हुई अंगूठी मैं पहनूंगा? अरे एक बार मुझसे मांग लिया होता, मैं खुद अंगूठी लाके देता तुम सबको। यार ये क्या हो गया? देविका के परिवार की मदद करने के लिए मैंने अपनी अंगूठी दी थी, लेकिन मेरी इस हेल्प में आज इन सबको बेइज्जत कर दिया। मेरी माँ सच कह रही है, मैंने आपसे कोई डिमांड नहीं की, यही मेरी गलती है। इतना सब कुछ करने के बाद आपने क्या किया? बस साकेत जी, आप बहुत बोल चुके हैं, प्लीज और मत बोलिए। आप बिना सच को जाने इस परिवार पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? मैं बेवजह इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सबूत है मेरे पास। तुम्हारी अपनी माँ ने मुझे बताई ये अंगूठी तुम्हारी है। देखो, इस अंगूठी के अंदर वो निशान है और बनवाई की तारीख भी है, देख लो। ये तुम्हारी अंगूठी है ना? साकेत जी, मुझे नहीं मालूम ये अंगूठी यहाँ पर कैसे आई। मैंने ये अंगूठी गिरवी रखी थी क्योंकि आपके दिए कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। चलो मान लिया तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, और अगर सच बोल रही है तो ये अंगूठी कहां से आई? अरे सीधी सी बात है, जहां तुमने ये अंगूठी गिरवी रखी थी वहीं से इन्होंने सस्ते में खरीदी है। इन लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की है। तुम्हारी गिरवी रखी अंगूठी मुझे पहना दी, सेकेंड हैंड। यही तो इंडिया मार खा गया साकेत जी। बिना समझे बिना जाने ये समझ लेना कि सच क्या है, वो भी जल्दबाजी में। साकेत जी, सोच आपकी गलत है। इन्होंने अंगूठी उस सुनार से खरीदी है, लेकिन वैसे नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। अरे इन्होंने आपका बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि ये लोग बेवकूफ बन के आए वहां से। तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? सीधी सी बात है,
भाभी जितना मैं इस परिवार को जानता हूँ, ये लोग आपसे ऐसा कर ही नहीं सकते, धोखा दे ही नहीं सकते आपको। साफ साफ दिखाई दे रहा है साकेत जी, करतूत तो सुनार की है। ये लोग तो नई अंगूठी मांगने गए थे, बट उस सुनार ने इसी अंगूठी को पॉलिश कर कर नया बनाकर इनको बेच दी, और गिरवी रखने पर आधी कीमत उसने मुझे दी कर्जे के तौर पर। और जब ये लोग वहां पर अंगूठी लेने के लिए पहुंचे तो उसने इसी अंगूठी को नया बनाकर इनको बेच दी, वो भी डबल दाम में। तो करतूत उस सुनार की है, इनकी गलती नहीं है। और आप बिना साकेत जी, बिना सोचे समझे इतना भला बुरा बोल दिया इस परिवार को। अरे सिक्के के दो पहलू होते हैं साकेत जी, और कभी कभी आंखों देखी बातें सच नहीं होती, झूठी होती हैं। अगर ऐसी बात है तो सोनार की दुकान बंद करा दूंगा, बैंड बजा दूंगा उसकी मैं। अरे वो तो आप करोगे ही, लेकिन सबसे पहले सुबह जाके मैं उसकी खबर लूंगा कि उसने ऐसा किया क्यों। मैं खुद आऊंगा तुम्हारे साथ। बिल्कुल सही, हम साथ में जाके बैंड बजाएंगे उसकी। श्वेता, मैं बाहर हूं। पुत्र, तूने हमारी खातिर। अरे माता जी, इस बात को यहीं अंदर रहने दो। आप बड़ी हैं मुझसे, आप प्लीज हाथ मत जोड़ो मेरे सामने। और अब सब चंगा हो गया, ये बात इसी कमरे में रहने दो, ठीक है? जिंदगी में पहली बार हमने इतनी बड़ी जिल्लत सही, इतना बड़ा अपमान आज तक नहीं साहब ने। बाहर लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, कुछ समझ नहीं है। चुटकी, अब सब ठीक है, तूने सुन लिया ना? चल थोड़ी देर आराम कर ले, चल। साकेत जी, थैंक्स रवि, तुम सही वक्त पे आ गए, वरना मेहमानों के सामने। मामला अभी ठीक नहीं हुआ साकेत जी। मतलब ये कि मेरे हिसाब से आपको देविका के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस परिवार की लड़की आपने पसंद की है, तो उस हिसाब से ये परिवार आपका भी परिवार हुआ ना, हुआ कि नहीं? एक बात बताइए, क्या ये सच नहीं कि इस शादी की जल्दी आपको थी? तो देविका के परिवार ने आपके हिसाब से वो सब कुछ किया जो आप चाहते थे, वो भी कम वक्त में, लेकिन आपने इस परिवार की अच्छाई को अनदेखा करके उनको इतना सुनाया, उनका इतना अपमान किया सबके सामने। क्या वो ठीक है? हाँ, सुना ही मैंने। गलत क्या मैंने? सच्चाई ये है कि मुझे सेकंड हैंड चीज दी गई है, और अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना, उसे भी गुस्सा आता, और मैं सॉरी बोलूं। क्या फर्क पड़ता है अंगूठी पुरानी है नहीं, सोने की है चांदी की, वजनदार है हल्की? सगाई की खुशी के सामने ये चीज बहुत छोटी है, बहुत छोटी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप रिश्ता लड़की के साथ बना रहे हैं या फिर अंगूठी के साथ। कभी धर्म के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर, तो कभी रीति रिवाजों की दुहाई देकर बड़े बुजुर्गों ने लेन देन का चक्कर शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होगी। लड़की वाले ये सोचकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि वो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए, और लड़के वाले ये सोचकर प्राउड फील करते हैं कि वाह, उनको शादी में कितना कुछ मिला। शादी तोल मोल और शर्तों पर नहीं की जाती। शादी एक ऐसा अनमोल रिश्ता होता है साकेत जी, जो दो लोगों और दो परिवारों के बीच में जिंदगी भर के लिए बनता है। प्यार और विश्वास पर टिकते हैं। सालों तक अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा मानकर, ताल पोस कर प्यार से बड़ा करते हैं, और आज आपके हाथों में सौंप रहे हैं ये सोचकर कि आप भी उसको उतने ही प्यार के साथ रखेंगे। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है साकेत जी? मैंने कोई रस्म नहीं माना, हर एक चीज की मांग नहीं की मैंने, उल्टा दिया है मैंने। सगाई की रस्म में अंगूठी बहुत छोटी चीज होती है, और उसमें ही लापरवाही। और तुम कह रहे हो कि मैं जाके सॉरी बोलूं? मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला। इसका मतलब यह है कि आपके लिए सगाई की अंगूठी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिल की फीलिंग से, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए किसी का भी दिल तोड़ सकते हो, किसी का भी। एक लड़की पूरे विश्वास के साथ अपनी पूरी जिंदगी आपके हाथों में सौंप रही है, और उस लड़की का परिवार अपने जिगर के टुकड़े को आपके हाथों में सौंप रहा है, इस उम्मीद के साथ कि आप उसको उतना ही खुश रखेंगे जितना उन्होंने रखा। लेकिन नहीं, आपको अपनी ईगो ज्यादा प्यारी है। आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हो, उनको नीचा दिखाकर, अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हो, उनको नीचा दिखाकर। आई एम रियली सॉरी साकेत जी, मेरे हिसाब से तो आप देविका को प्यार ही नहीं करते। अरे आपको तो पता ही नहीं प्यार होता क्या है। अरे आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जब देविका को इन सब के बारे में मालूम होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, क्या सा फील करेगी वो? आपको तो फिक्र है सिर्फ इस अंगूठी की, वो पुरानी है नहीं, सोने की है चांदी की। मुझे ये बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है साकेत जी, लेकिन कहूंगा जरूर, और मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि आप इस परिवार में शादी करने के लायक ही नहीं हो। माफी चाहता हूँ मैं आपसे। सुनो, मैं जाके सॉरी बोलूंगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि
मैं देविका से प्यार करता हूं, वरना मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला।